हाँ बच्चों, पी वाई क्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने रखा हुआ है। जेई में 31 जनवरी 2024 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया। सवाल लॉजिकल अच्छा है, कैलकुलेशन कम है सवाल पे। सवाल देख लीजिए। सवाल क्या बोला गया है? जीरो से बड़ा है सी और सी से बड़ा है ए और बी से बड़ा है कौन? ए। जीरो से बड़ा है सी, सी से बड़ा है बी और बी से बड़ा है कौन? ए। लेट ए प्लस बी माइनस टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस टू ए इंटू एक्स और सी प्लस ए माइनस टू बी इक्वल टू जीरो। सही है, ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है बड़ा सा, ठीक है। एंड अल्फा डज नॉट इक्वल टू वन, अल्फा की वैल्यू वन नहीं है। बी वन ऑफ इट्स रूट्स, अल्फा कोई इसका एक रूट्स है जिसकी वैल्यू वन नहीं है। अगर वन आएगा कोई एक रूट्स इसका तो वो वन अल्फा कंसिडर नहीं करना, दूसरा वाला रूट्स इसका अल्फा है। देन एमंग द टू स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्या बोला गया? इफ अल्फा बिलोंग्स टू माइनस वन से जीरो देन बी कैन नॉट बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। ये सब तो बाद में खैर देख लेंगे। यही दोनों स्टेटमेंट को ट्रू और क्या बताना है अपने को? फॉल्स बताना है। कौन सही है कौन गलत है। सही है। हाँ सर, सवाल हो जाएगा। सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल से पहले मैं सवाल के लिए टूल्स तैयार कर दूं। अभी सवाल नहीं बता रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर दूं। मैं अभी आपको सवाल के लिए क्या तैयार कर रहा हूँ? टूल्स तैयार कर रहा हूँ। तो टूल नंबर वन, कॉन्सेप्ट नंबर वन। अगर मान लो कोई ऐसा क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या? जीरो। सही है, क्लियर हो। एंड ए प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। मतलब सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो हो, ए प्लस बी प्लस क्या? सी जीरो हो। देन क्या बोलोगे सर? एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू क्या? वन इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक। बोलो भाई साहब, एक्स इक्वल टू वन क्या हो जाएगा? इसका एक रूट हो जाएगा क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक क्या है? ये किसी भी पोलिनोमियल के लिए कॉन्सेप्ट वैलिड है कि अगर पोलिनोमियल में सम ऑफ कोफिशिएंट कितना हो जाए? जीरो हो जाए, तो वन उसका एक पक्का रूट होगा। आप यहीं भी चेक कर लो ना, एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे वन रखो तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा ना। और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या बोल रहे हो आप? जीरो बोल ही रहे हो। लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गया। सही है। तो ये बात ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक हो या पोलिनोमियल हो, अगर सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो हो तो एक्स इक्वल टू वन उसका एक पक्का रूट होगा। क्लियर? हाँ सर। दूसरी बात, मान लो दो नंबर है ए एंड बी। दो नंबर क्या है? ए और बी। इनका मैं पूछूं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ए एम मतलब अर्थमेटिक मीन। सर ए प्लस बी बाई टू क्या हो जाएगा इसका? अर्थमेटिक मीन। और इसका ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ए बी होता है। क्लियर हो? हाँ सर। कॉन्सेप्ट नंबर तीन, ये जानते हो आप, बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है कि दो नंबरों का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या बराबर होता है, और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो हार्मोनिक मीन के बराबर होता है, उससे क्या होता है? बड़ा होता है। यही तीनों कॉन्सेप्ट अपन सवाल पे अप्लाई करेंगे। क्लियर हो? हाँ। चलिए सवाल को अब सोल्व करते हैं। क्या दिया गया है कि जीरो से बड़ा है सी और सी से बड़ा है बी और बी से बड़ा है क्या? ए। ये तो पहला लाइन था सवाल में, पढ़ लीजिए, यही है ना? हाँ सर। और क्वाड्रेटिक क्या है? क्वाड्रेटिक है सर ए प्लस बी माइनस टू सी इंटू एक्स स्क्वायर। मिला लेंगे अपन, ए प्लस बी माइनस टू सी इंटू क्या? एक्स स्क्वायर। फिर क्या है? प्लस है बी प्लस सी माइनस टू ए इंटू एक्स है। क्लियर हो? हाँ सर। और फिर क्या है सर? फिर है प्लस सी प्लस ए माइनस टू बी इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। मिला लीजिए, सी प्लस ए माइनस टू बी इज इक्वल टू जीरो। हाँ सही लिखा हूँ। क्लियर हो? ये क्वाड्रेटिक है। अब बोला जा रहा है कि अल्फा इसका एक रूट है लेकिन अल्फा की वैल्यू वन नहीं है। क्लियर हो? हाँ सर। सबसे पहली बात, अब सम ऑफ कोफिशिएंट निकाल लो। जैसे इसको मैं मान लूँ ए और इसको कुछ देर के लिए मैं मान लूँ क्या? बी। और इसको मैं कुछ देर के लिए मान लूँ बड़ा सी। क्लियर हो? कैपिटल सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है? चेक कीजिए। ए प्लस बी प्लस सी चेक कर लो भाई। ए मतलब ये पूरा, क्लियर। बी मतलब ये पूरा, और सी मतलब ये पूरा। क्या इनका सम जीरो हो रहा है? चेक करके देख लो। हाँ सर जीरो हो रहा है। इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स इजिकल्स टू वन है, एक्स इजिकल्स टू वन इज क्या? रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक। इसका एक रूट पता हो गया अपने को। बोलो भाई साहब, अगर नहीं लगाते ये कॉन्सेप्ट तो धरातल फार्मूला से सोल्व करने में होश उड़ जाता आपका। सही है। एक्स इक्वल टू वन इसका एक रूट हो गया। हाँ सर। तो एक रूट क्या हो गया? रूट्स क्या हो गए इसके? एक तो अल्फा बोल दिया, दूसरा क्या हो गया? वन। क्योंकि अल्फा पहले ही बोला गया है कि अल्फा की वैल्यू क्या नहीं लेना है आपको? वन। ये पहले ही बोल दिया गया, देखो ना कि अल्फा जो है वन के बराबर नहीं है, यहाँ पे पढ़िए, बोला है ना। हाँ सर। तो रूट्स इसके क्या होंगे? अल्फा और क्या? वन। अब अल्फा फाइंड कर लो ए बी के टर्म में। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू वन। ये क्या पढ़े थे क्वाड्रेटिक में? सी बाई ए। सी ये पूरा है और ये वाला है पूरा। सही है सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही कहा लगा है, सम ऑफ रूट्स का नहीं लगा है, तो उससे थोड़ा लेंदी होता। प्रोडक्ट ऑफ रूट से चीजें आसानी से मिल जाएगा, है ना। हाँ सर। तो ये क्या बन जाएगा? सी प्लस ए माइनस टू बी। ये सी पूरा हो गया, हाँ सर। और ए ये वाला है, ए प्लस बी माइनस क्या? टू सी। मुझे अल्फा पता हो चुका है, अल्फा वन जा अल्फा हो जाएगा
अल्फा पता हो गया सर, सी प्लस ए माइनस टू बी डिवाइडेड बाई क्या, ए प्लस बी माइनस क्या, टू सी। सही है। हाँ सर, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अच्छा एक बात और, फिर अपन चेक कर लेंगे स्टेटमेंट, है ना, गलत है कि सही है। कि अल्फा जो आया वो अल्फा आ गया अपना कितना, सी प्लस ए और माइनस क्या, टू बी। ये है ना अल्फा। अच्छा, ये समझना, यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सी प्लस ए माइनस क्या, टू बी, इसी बात को लिख रहा हूँ। इसको लिख दो, ये माइनस टू सी है ना, इसको ऐसे लिख दो, ए माइनस सी और प्लस क्या, बी माइनस सी। ऐसा क्यों सर, थोड़ा समझने के लिए। ए सी से बड़ा है, देखो ना, ये जो है वो सी से बड़ा है, हाँ सर। बी भी सी से बड़ा है, हाँ सर। तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए, मतलब ओवरऑल डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है। समझो मैं क्या बोला, मैं क्या बोला, देखो ए सी से बड़ा है, चेक करो यहाँ पे, हाँ सर। क्या बी भी सी से बड़ा है, चेक कीजिए यहाँ पे, हाँ सर, बी सी से बड़ा है, हाँ सर। तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या, पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, ये पूरा क्वांटिटी जो हो गया नीचे वाला, मतलब ये वाली क्वांटिटी, ये जो हो गया, ये कैसी क्वांटिटी है सर, पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्यों सर, आगे बताऊंगा, काम देगा ये। मतलब डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव है, हाँ सर। तो अल्फा पता हो गया अपने को, सी प्लस ए माइनस टू बी डिवाइडेड बाई क्या, ए प्लस बी माइनस क्या, टू सी। जबकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है। अब सुनिए, अब आइए स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि अल्फा बिलोंग्स टू माइनस वन से जीरो। अल्फा कहाँ से कहाँ तक है सर, माइनस वन से कहाँ तक है, जीरो है। देन बी कैन नॉट बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। बोला जा रहा है कि अगर अल्फा माइनस वन से जीरो में हो, अल्फा कहाँ से हो, माइनस वन से कहाँ हो, जीरो, माइनस वन से बड़ा है अल्फा और जीरो से क्या है, छोटा है। तो बोला जा रहा है कि बी जो होगा कभी भी ज्योमेट्रिक मीन नहीं हो सकता ए और सी का। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, यही चेक करना है अपनी। अच्छा, हाँ सर। चलिए अल्फा की वैल्यू रखिए भाई, अल्फा की वैल्यू कितना है, ये पूरा सी प्लस ए और माइनस टू बी डिवाइडेड बाई कितना सर, ए प्लस बी माइनस टू सी लेस देन क्या, जीरो। अच्छा, हाँ सर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। पहले बताया था ना ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर, इसलिए पहले बता दिया था। अगर इनइक्वलिटी में डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नंबर हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस नंबर का तीनों में, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या बन जाएगा, पहला वाला बन जाएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए और माइनस बी और क्या, प्लस टू सी। सेकेंड वाला क्या बन जाएगा सर, सी प्लस ए माइनस टू बी। और थर्ड वाला क्या बन जाएगा, जीरो से इंटू होगा तो ये जीरो हो जाएगा। सही है, हाँ सर। देखो भाई, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इस इनइक्वलिटी को तोड़ेंगे कैसे, यहां से अलग तोड़ो और यहां से अलग तोड़ो। कैसे तोड़ते हैं, सुनना ध्यान से। सर पहला वाला हो जाएगा माइनस ए माइनस बी प्लस क्या, टू सी लेस देन क्या, सी प्लस ए माइनस क्या, टू बी। अच्छा हाँ सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। सबको उधर ट्रांसफॉर्म कीजिए इस साइड में, इधर बचाओ जीरो, ए माइनस ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। सही है। तो ए कितना हो जाएगा, टू ए हो जाएगा। और माइनस बी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस बी हो जाएगा, तो वो बन जाएगा माइनस बी। सही है, हाँ सर। और टू सी को उधर लेके जाइए तो सी माइनस टू सी क्या हो जाएगा, सी माइनस टू सी हो जाएगा माइनस सी। क्लियर हो, और ये दोनों को उठा के इधर ले आओ तो बी प्लस सी लेस देन क्या, टू ए। क्लियर हो, यानी बी और सी का सम जो है वो टू ए से छोटा है। कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए, ये तो पहला कंडीशन आ गया, हाँ सर, कि बी और सी का जो सम होना चाहिए वो टू ए से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या इससे कुछ बोला जा सकता है, इसे तो मेरे ख्याल से नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि अपने को जो कमेंट करना है ए और सी के ज्योमेट्रिक मीन पे करना है। क्लियर हो, हाँ सर। अब ये वाले को सोल्व कीजिए, ये वाले को, सेकंड वाले पार्ट को। सही है, एंड लगाकर बीच में। तो सी प्लस ए माइनस टू बी लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो। यानी सी प्लस ए लेस देन क्या हो जाएगा, टू बी। सही है, फेस किसकी तरफ खुला है, बी की तरफ। यानी कहने का मतलब ये है बी ग्रेटर है किससे, सी प्लस ए बाई टू से। तो ये दूसरी बात हमें कुछ समझ में आ रहा है, इससे कोई डिसीजन नहीं मिल पाएगा अपने को। सेकंड बात पे आइए, सेकंड बात क्या बोल रहा है सर, कि बी जो है वो किससे बड़ा है, सी प्लस ए बाई टू से। और ये सी प्लस ए बाई टू क्या है रे, ये तो अर्थमेटिक मीन है सर किसका, सी और ए का। अच्छा, अगर बी ज्योमेट्रिक मीन होगा, वो देखो क्या बोल रहा है कि देन बी कैन नॉट बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। बी कभी भी ज्योमेट्रिक मीन नहीं हो सकता किसका, ए और सी का। हाँ भाई, नहीं हो सकता, कैसे, क्योंकि बी जो है ना वो अर्थमेटिक मीन से बड़ा है। अगर ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाए, कौन, बी, तो अर्थमेटिक मीन से बड़ा कैसे होगा, नहीं होगा ना भाई। समझे, क्योंकि अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। सही है, तो बी जो है उसके अर्थमेटिक मीन से बड़ा है। तो अर्थमेटिक मीन से बड़ा है बी, तो क्या बी कभी इसका ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है, नहीं सर, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन कभी अर्थमेटिक मीन से बड़ा नहीं हो सकता। अगर मान लो, तुम चलो मान लेते हो, तुम गलत मान लो कि बी इक्वल टू क्या, ज्योमेट्रिक मीन, तुम मान ली बी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, तुम मान लिए।
तुम बोलोगे नहीं हम बी को तो ज्योमेट्रिक मीन मान लेंगे, जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसको हम उल्टा सोचते हैं, तो बी को ज्योमेट्रिक मीन मान लोगे, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या अर्थमेटिक मीन से बड़ा है? क्या ये सही बात है? नहीं सर, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि बी ज्योमेट्रिक मीन है कि नहीं है? नहीं है सर, बी ज्योमेट्रिक मीन नहीं है। इसका मतलब ये जो बात बोल रहा है सही है कि गलत है? पढ़ लो। इफ अल्फा बिलोंग्स टू -1 से 0 देन बी कैन नॉट बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। क्लियर हो? हाँ सर। दूसरा क्या बोला जा रहा है? अल्फा बिलोंग्स टू 0 से 1 देन बी मे बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। अच्छा ये बात है। अब बोल रहा है कि अल्फा अगर 0 से 1 में हो, 0 से बड़ा हो कौन? अल्फा, और 1 से क्या हो? छोटा हो, तब बोल रहा है कि बी ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है। अब देखिए अल्फा की वैल्यू रखिए, अल्फा की वैल्यू कितना है सर? सी प्लस ए माइनस टू बी। रखिए अल्फा की वैल्यू कितना? सी प्लस ए माइनस टू बी, और डिवाइडेड में क्या? ए प्लस बी माइनस क्या? टू सी, लेस देन क्या? 1। मिला लो। सही है? हाँ सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? ये पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई करने में। सही है? हाँ सर। ये तो जीरो रह जाएगा। हाँ सर। और ये क्या बन जाएगा? सी प्लस ए माइनस टू बी लेस देन क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस टू सी से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब इसको तोड़िए, एक तो इस हिस्से को सोल्व करो, ये वाले को। इस वाले हिस्से में सी प्लस ए माइनस टू बी, ये जो है जीरो से क्या है? बड़ा है। सही है? बोलो भाई। यानी सी प्लस ए जो है वो किससे बड़ा है? टू बी से बड़ा है। सही है? बोलो। तो सी प्लस ए बाई टू किससे बड़ा हो गया सर? ये बी से बड़ा हो गया। सही है? हाँ सर। अच्छा, तो और दूसरा ये वाला पार्ट को भी सोल्व कर लो, उसके बाद चर्चा कर लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन पे। सी प्लस ए माइनस टू बी जो लेस देन होगा वो किससे छोटा बोला है? वो ए प्लस बी माइनस क्या? टू सी से। अच्छा, ए प्लस बी माइनस क्या? टू सी से। ए से कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। और कोई कैंसिल हो रहा है? मेरे ख्याल से कैंसिल तो और नहीं हो रहा है। देखिए इधर इसको ले आइए, या इसको इधर फेंक दीजिए, तो ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा? ये थ्री बी हो जाएगा। और ये आ जाएगा इधर, क्या जाएगा? थ्री सी लेस देन क्या? थ्री बी। देख लो कुछ गलत तो नहीं है? मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं है। थ्री थ्री क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब सी लेस देन बी। ये बात तो पहले ही बोल दिया था, इसका कोई मतलब नहीं है ज्यादा। सही है, उसको छोड़िए। अब डिसीजन जो मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। ये सी प्लस ए बाई टू क्या है? ये तो अर्थमेटिक मीन है। सही है? अर्थमेटिक मीन किससे बड़ा बोल रहा है? बी से। अगर बी ज्योमेट्रिक मीन हो गया, अगर बी क्या हो गया? ज्योमेट्रिक मीन। तो देखो बी क्या ज्योमेट्रिक मीन पॉसिबल है? बी ज्योमेट्रिक मीन हो गया, तो ये जो अर्थमेटिक मीन है क्या वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा हो सकता है? बताइए भाई। बी ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है। सही सही है, बी ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है। यहाँ पे इस केस में बी ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है, तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है? सही है। तो बोथ वन एंड टू आर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा सवाल था, लॉजिकल था, बढ़िया था, कैलकुलेशन सवाल पे कम था। बिल्कुल ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहे सब सवाल करने के लिए। समझे?